हेलो एवरीवन, कैसे हो क्लास 9। जैसा कि आज या फिर कल आप देखे होंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का वीडियो मैंने डाला था, जिसमें मैंने 30 MCQ क्वेश्चन बताया था जो बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से मैं क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो रहेगा 27 क्वेश्चन। ठीक है, 27 क्वेश्चन, और वो भी आपका सबसे मुश्किल चैप्टर परमाणु की संरचना से लाया हूँ। ठीक है, और ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं बीच से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, पैराग्राफ 1 और 2 से लाया हूँ। टॉपिक आपका रहेगा, टॉपिक है आपका परमाणु की संरचना और अवशिष्ट कण, ये सभी मैंने टॉपिक से लाया हूँ, ये 27 क्वेश्चन। ठीक है, और MIQ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे MCQ क्वेश्चन भी बनेगा और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस चैप्टर को आसान वो भी समझ जाएंगे, तो अच्छे तरीके से क्लास 10 में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, इसका PDF आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चली जाएगी और आप कोई भी वीडियो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, भाग 1 से है। भाग 1 देखिए, खोज और वैज्ञानिक से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने परमाणु एवं अणु जो चैप्टर आपने पढ़े, उसमें आप पढ़े होंगे परमाणु के अस्तित्व, परमाणु कैसा होता है, द्रव्यमान के बारे में जाने, तत्वों के बारे में जाने, बहुत चीज़ें आपने पढ़ा। परमाणु एवं अणु जो चैप्टर 3 है आपका केमिस्ट्री का, उसे पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ना होगा, तभी आप कनेक्टिव हो सकेंगे चैप्टर 3 से। यानी हर चैप्टर 1 और 2 से चैप्टर से रिलेटेड यानी कनेक्टेड होता है। अगर आप पहले वाले चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, तो आप दूसरे और तीसरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ को आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 जनवरी तक। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा क्लास 9 के चैप्टर 3 में परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ को तोड़ने पर सबसे सूक्ष्मतम प्राप्त कण को ही हम, जिसमें पदार्थ का सभी गुण पाया जाता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब पढ़े होंगे तो आप सोचे होंगे कि ये परिभाषा कैसा है परिभाषा, लेकिन ये सटीक परिभाषा या सही परिभाषा है। परमाणु जो होता है परमाणु, ध्यान दें, थोड़ा सा मैं अच्छा कर लूँ ताकि आप समझ सकें। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पदार्थ को ले हैं, मान लीजिए आपका पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है, ये आपका पदार्थ, इसको आप तोड़िएगा। जब आप तोड़ेंगे तो ये आपको थोड़ा सा कण मिलेगा, ऐसे कण मिलेगा। तो ये जो आपका होगा, ये आपका अणु होगा। क्या होगा? अणु होगा। ठीक है, फिर अणु को तोड़िएगा, तो आपका जो मिलेगा वो मिलेगा परमाणु। और ये परमाणु किसने बताया था? परमाणु जॉन डाल्टन ने बताया था, महर्षि कनाड ने बताया था। महर्षि कनाड ने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ को तोड़ते जाए या फिर विभाजन करते जाए तो एक ऐसी सीमा आएगी, पुनः प्राप्त कण को विभाजित नहीं किया जा सकता है, और वही अविभाज्य कण को हम परमाणु कहेंगे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी तक यह धारणा को या गलत साबित कर दिया गया जॉन डाल्टन के सिद्धांत को। जॉन डाल्टन का सिद्धांत क्या है? जॉन डाल्टन का सिद्धांत है कोई भी तत्व या फिर मिश्रण या फिर यौगिक सभी सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने हैं, और वही कण परमाणु होते हैं, और परमाणु अविभाज्य और अनिवास कण होते हैं। तो इन्होंने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और ये 19वीं शताब्दी तक जो रदरफोर्ड, नील्स बोर एंड जे थॉमसन या फिर जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक आकर के ये सभी सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर और रिव्यू दे देता हूँ, ताकि आप कनेक्टिव हो सके इस चैप्टर से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे, जिसमें 3 वैज्ञानिक आएंगे। 3 वैज्ञानिक कौन कौन है? आपका हो जाएगा 3 वैज्ञानिक। सबसे पहले जे टॉमसन, ये अपना परमाणु के बारे में बताते हैं, परमाणु अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने मॉडल को बताते हैं कि परमाणु इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, और फिर आएगा रदरफोर्ड भी क्या किया? रदरफोर्ड ने जो है, उन्होंने भी परमाणु के अंदर खोजबीन किया, और उन्होंने भी
अपना अपना विचार को प्रस्तुत किया और फिर ये भी इन्होंने भी मॉडल दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मॉडल दिया। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको नील्स बोर के बारे में। ठीक है, तो नील्स बोर का चर्चा इस वीडियो में नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको मैं चैप्टर पैराग्राफ 1 और 2 के बारे में बताऊंगा। जे थॉमसन 1 है, जे थॉमसन 1 है, रदरफोर्ड 2 है, रदरफोर्ड 2 है, उसके बाद नील्स बोर 3 है। तो 1, 2 और 3 ये इसका वीडियो एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको कम से कम 30-35 एवरेज ड्यूरेशन का वीडियो चाहिए, ताकि आप समझ सकेंगे, नहीं तो अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अगर मैं सीधे आपको आंसर बोल दूंगा तो वीडियो लगभग 10 मिनट का रहेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ा हुआ कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको कम से कम बारीकी से आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु कैसा होता है और किन कणों से बना होता है। ध्यान दें, परमाणु कैसा होता है और किन कणों से बना होता है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको चैप्टर को टोटल पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि परमाणु कैसा होता है और किन कणों से बना होता है। तो ध्यान दें, परमाणु कैसा होता है, परमाणु विभाज्य होता है। ये कब बताया गया, 19वीं शताब्दी में बताया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक जोर तौर से लग गए और इसको यानी खोजने लगे। और परमाणु को किसने बताया था कि ये अविभाज्य है, ये जॉन डाल्टन ने बताया था कि ये अविभाज्य कण होता है। लेकिन परमाणु कैसा होता है, परमाणु विभाज्य कण होता है, यानी परमाणु को भी हम तोड़ सकेंगे। और लास्ट अंतिम जो 3 कण मिलेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसको भी आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग जो सीख रहे हैं उसको सीखते चलिए। ठीक है, परमाणु विभाज्य होता है, यानी परमाणु को और भी हम तोड़ सकते हैं। आवेशित कणों से बने होते हैं, इसमें आवेश होता है, करंट होता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। मान लीजिए ये आपका है परमाणु, और ये पदार्थ का सबसे अंतिम कण है, इसको तोड़िएगा और इसको तोड़िएगा, यानी इस परमाणु को तोड़िएगा, एटम को तोड़िएगा, तो आपको 3 कण मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो कण मिलेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किस नामक वैज्ञानिक ने किया था और कब किया था, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जे थॉमसन, यानी या फिर किताब में दिया गया आपका थॉमसन, ये भी बोल सकते हैं। जे थॉमसन ने 1897 में किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये आवेशित कणों से बने होते हैं और ये अविभाज्य नहीं है, बल्कि ये विभाज्य है, यानी इसको और भी तोड़ा जा सकता है। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो इसको कैसे ये वैज्ञानिक नाम दिया गया, क्योंकि एक संस्था होता है IUPAC, इन्होंने वहाँ पर जा कर के बताया कि देखिए परमाणु के अंदर भी एक कण होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर इस संस्था में सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि हाँ सही है, तो इसको ये भी बता दिया कि तुम एक वैज्ञानिक हो, या फिर इसको एक वैज्ञानिक के तौर पर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो जे थॉमसन को वैज्ञानिक माना गया और 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है। अब देखेंगे प्रोटॉन की खोज किसने किया। प्रोटॉन की खोज कब और किसने किया, तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई भी ऐप से नहीं बनाया गया, ये सिर्फ आपकी किताब से, NCERT बुक चैप्टर 4 से बनाया गया। ठीक है, और बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, प्रोटॉन की खोज कब और किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में ई गोल्डस्टी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने केनाल रे की खोज किया था, यानी जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ उसके बाद सॉरी ये तो बाद में हुआ है ना, इसको पहले किया गया। तो केनाल रे की खोज किया था, यानी एटम में एक किरण की खोज किया था, उसी किरण को बाद में ई गोल्डस्टी ने नाम दिया प्रोटॉन का, इसीलिए इसे खोज किसको दिया जाता है, ई गोल्डस्टी ने दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था। रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को हुआ था। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला, रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार 1908 ईस्वी में मिला। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, रदरफोर्ड को किस चीज़ का जनक कहा जाता है, ये 2nd नंबर का वैज्ञानिक है इस चैप्टर में। ठीक है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड को नाभिक के भौतिक के लिए
ये प्रसिद्ध हुए थे और इसको नोबेल पुरस्कार इसीलिए मिला गया था क्योंकि ये परमाणु के नाभिक का खोज किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रदरफोर्ड किस खोज के लिए प्रसिद्ध हुआ यानी फेमस हुआ। ठीक है, देखते हैं किस खोज के लिए प्रसिद्ध हुआ। ये जो रदरफोर्ड नामे वैज्ञानिक थे, ये परमाणु के नाभिक का खोज किया था, इसीलिए ये प्रसिद्ध हुए और इसको बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1908 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। किसके? खोज के लिए, और खोज में प्रसिद्ध भी हुए परमाणु के नाभिक का। ठीक है, जे थॉमसन का जन्म कब हुआ? जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप, मैं आशा करता हूँ। जे थॉमसन को कब नोबेल पुरस्कार मिला? सभी तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे आप। ठीक है, 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक को। नील्स बोर का जन्म कब हुआ? नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 को जन्म हुआ था। ठीक है, नील्स बोर का नोबेल पुरस्कार कब मिला? यहाँ पर आप देख चुके हैं कि तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है। 1922 ईस्वी में उन्हें भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग परमाणु के सिद्धांत और कण, भाग 2 है। ठीक है, ये भाग 1 हम लोग देख चुके हैं और अब भाग 2 को देखेंगे क्या बताया जाएगा भाग 2 में। अब देखिए भाग 2 में क्या है। 19वीं शताब्दी में परमाणु के बारे में क्या जान लिया गया? 19वीं शताब्दी में परमाणु के बारे में क्या जान लिया गया? ये थोड़ा सा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, ताकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करा दे रहा हूँ सभी को। ये 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण अविभाज्य कण है, यानी अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, परमाणु जो होता है 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक काल जाना गया कि परमाणु जो है इसको और भी हम विभाजित कर सकते हैं, और बल्कि इसमें कम से कम एक उप परमाणु कण और इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इसमें ऋणावेश होता है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर, जे चैडविक ने किस चीज़ की खोज की और कब किया? 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया? जे थॉमसन ने किया था 1897 में। प्रोटॉन का खोज कब किया? 1885 में। प्रोटॉन का खोज किसने किया? यहाँ पर देख सकते हैं, मैं शायद भूल गया अभी बताया आपको। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, और न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जे चैडविक यानी जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने कब की? 1886 में ई गोल्डस्टीन ने किया था। सॉरी, 1885 मैंने बता दिया, क्षमा चाहता हूँ मैं। 1886 ईस्वी में प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैनाल रे की खोज किसने किया? कैनाल रे की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया, और इसी कैनाल रे को नाम प्रोटॉन दे दिया गया। ठीक है, प्रोटॉन दे दिया गया बाद में, और इसका श्रेय किसको जाता है? खोजने का श्रेय ये गोल्डस्टीन को जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किससे दर्शाया जाता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी परमाणु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है, तो इसको किस चीज़ से दर्शाया जाता है, किस चीज़ से सूचित किया जाता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन को पी प्लस से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसमें ऋणावेश इसमें धनावेश पाया जाता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये परमाणु के मूल कण होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और आवेश क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है, इसमें धनावेश होता है। किसमें? प्रोटॉन का ये होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल रे में किसका आवेश होता है? कैसा आवेश होता है? तो कैनाल रे में धनावेश होता है, क्योंकि कैनाल रे ही आपका क्या है? प्रोटॉन है, इसलिए इसमें धनावेश पाया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आप क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने में, कैनाल रे को क्या नाम दिया गया? बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया। अब देखिए परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु में प्रोटॉन भीतर भाग यानी नाभिक में पाया जाता है। ये आपका है परमाणु। इसको अब अगर आप इसको जूम करते जाइएगा माइक्रोस्कोप से, तो ये इस प्रकार से, क्योंकि मैं बना देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, एक और मैं बनाता हूँ, इस तरीके से दिखता है।
और ये जो है, ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से घूमते रहता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ये इसका बातम कक्षा होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। इसको और अच्छे तरीके से हम समझेंगे बाद में, लेकिन जो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो परमाणु के भीतर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, और आवेश -1 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान अब बताएंगे कितना होता है, और प्रोटॉन को आवेश +1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो मैं बताया है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इसे मत लिखिएगा, मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा, ठीक है। तो उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं इस वीडियो को यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्या समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन का पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के बारे में कुछ समझाऊंगा वीडियो के तहत। परमाणु मॉडल के बारे में जान लीजिए। परमाणु संरचना के मुख्य मॉडल जे थॉमसन तारबुज मॉडल दिया, क्रिसमस केक का मॉडल दिया, और प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया। 3 नाम दिया है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड भी अपना मॉडल दिया, ये सोने के पतली पन्नी में अल्फा कण को प्रभावित किया था रदरफोर्ड ने। नील्स बोर का भी मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया, ये क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करेंगे आप। पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया था ये जे थॉमसन ने किया था। परमाणु के भीतर 2 मूल कणों का नाम क्या है, तो 2 मूल कणों का नाम जो है आपका वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन शायद होगा ये, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत किस धारणा को गलत साबित किया गया था, किस धारणा को गलत साबित किया गया। देखिए, परमाणु अविभाज्य परमाणु के 2 मूल कणों की खोज ने इस गलत साबित किया। जब परमाणु के 2 मूल कण की खोज हुआ तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सीधे ही वो गलत हो गया, साबित हो गया, क्योंकि डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण और अविनाश कण होता है। लेकिन इस कण यानी 19वीं शताब्दी तक इस धारणा को गलत साबित कर दिया निम्न वैज्ञानिकों ने, रदरफोर्ड, जे थॉमसन ने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, प्रोटॉन का खोज कर दिया, न्यूट्रॉन का खोज कर दिया, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसका धारणा को गलत साबित कर दिया गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल किस तरह का था, तो क्रिसमस के केक की तरह था। किसका परमाणु मॉडल, किसका परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। इसको भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए वीडियो आपका हो जाएगा ये, यहाँ पर वही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जो गलत हो गया था वहाँ पर, ठीक है। पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम है, परमाणु है, ठीक है। अब परमाणु को 19वीं शताब्दी तक रदरफोर्ड, जे थॉमसन ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत कर दिया, यानी परमाणु में 2 कण भी खोज डाले 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये परमाणु जो होता है आवेशित कणों से बने होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल्स। और डाल्टन जो होते हैं, डाल्टन कहते हैं ये अविभाज्य कण है, यानी विभाजित नहीं किया हो जा सकता है, और ये अविनाशी है, यानी इसका विनाश भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यही चीज़ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फॉर्मेट चैट के जैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत। और हाँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और कोई दिक्कत हो और कहीं गलती हुआ होगा हमसे तो माफ़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।